नमस्कार। सभी लोगों का हमारे स्टार एस्ट्रोलॉजी चैनल में स्वागत है। आज आपको नई जानकारी के साथ आए हैं। हम रोज रोज नई जानकारी देते हैं और हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करे। जब हमें पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो हम अपनी कुंडली के फल को स्वयं देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं द्वादश भावों के जो ग्रह कारक होते हैं उनका क्या फल होता है। द्वादश भाव के कारक कौन कौन ग्रह होते हैं, ये सारी बातें आज आपको बताने वाले हैं। और इससे आपको ये भी ज्ञान हो जाएगा कि कारक ग्रह हमारे जीवन में क्या फल दे सकता है। तो कुंडली आप स्वयं विवेचन कर सकते हैं। फिर तो चलिए बात करते हैं विषय पे। सर्वप्रथम हम विचार करते हैं प्रथम भाव की, जो हमारी कुंडली में शरीर का स्थान माना गया है, जिससे हमारे शरीर की स्थिति के बारे में विचार किया जाता है, मन बुद्धि इन सब चीजों का विचार किया जाता है, वो प्रथम भाव है। तो प्रथम भाव से का कारक कौन माना गया? सूर्य को माना गया है। और अब हम द्वितीय भाव की बात करें। द्वितीय भाव कहते हैं धन स्थान के लिए, जिसमें धन, कोष, खजाना, वाणी इन सब विषयों के बारे में द्वितीय भाव से देखा जाता है। तो द्वितीय भाव का जो कारक है वो गुरु है। और तृतीय सहज, पराक्रम, भाई का, बहन का, ये सारे स्थान यहां से देखे जाते हैं तृतीय भाव से। तो तृतीय भाव का जो कारक है वो मंगल होता है। अब हम बात करें चतुर्थ भाव की, जिसे सुख भाव भी कहा जाता है, मातृ स्थान भी कहा जाता है, जहां से हम माता के सुख के बारे में, अपने जीवन के सुख सुविधाओं के बारे में जानते हैं। वो चतुर्थ भाव होता है और उसके स्वामी चंद्र बुध होते हैं, उसके कारक जो है चंद्र बुध होते हैं। और अब अगर हम पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव जो होता है विद्या स्थान होता है, संतान का स्थान होता है, प्रेम का स्थान होता है। वहां उसके कारक होते हैं गुरु। पंचम भाव के कारक गुरु माने गए हैं। और षष्टम भाव की अगर हम बात करें तो ये शत्रु, मित्र, रोग आदि के बारे में यहां से विचार किया जाता है। तो ये इसके कारक, षष्टम के कारक मंगल और शनि को माना गया है। अब जो है सप्तम भाव की हम बात करें, जो पति पत्नी का स्थान होता है, उसका कारक माना गया शुक्र। विवाह का कारक भी शुक्र, गुरु को माना गया है। अब जो है शुक्र के बाद ये शुक्र कारक हो गया सप्तम भाव का। अब अष्टम भाव के हम बात करें, जो हमारे आयु स्थान माना गया है, इसके कारक शनि होते हैं। और महाराज नवम भाव का जो कारक होते हैं, नवम भाव में गुरु और सूर्य उसके कारक होते हैं। दसम भाव की हम बात करें तो दसम भाव में सूर्य, बुध, गुरु और शनि, ये चार ग्रह कारक माने गए हैं दसम भाव के। और एकादश भाव के कारक गुरु होते हैं और द्वादश भाव के जो कारक होते हैं वो शनि महाराज होते हैं। इस प्रकार से हमने आपको द्वादश भावों के कारक बता दिए। अब कारक अगर किसी भी भाव में अकेला बैठता है तो उस भाव की हानि करता है, लेकिन कारक ग्रह अगर अच्छे ग्रहों से युक्त होता है या अच्छे ग्रहों के साथ वहां पे बैठा होता है, उस भाव के फल को बढ़ा देता है, या वहां पे उसकी दृष्टि अच्छी होती है तो वो उस भाव के फल को बढ़ा देता है। कारक ग्रह अगर दूसरे भाव से अपने भाव को देख रहा है तो उस भाव के फल को वो बढ़ा देता है। जैसे अगर हम बात करें पिता का कारक, तो सूर्य से नवम और दसम स्थान जो होता है, इससे हम पिता के बारे में विचार करेंगे। अगर सूर्य की स्थिति अच्छी होगी तो समझ लीजिए पिता का सुख अच्छा होगा। नवम और दसम भाव में जो भी वहां पे वो कारक जो सूर्य हैं, उन सूर्य से हमें पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है पिता की। तो इस प्रकार से ये हमने आपको बताया। अगर चतुर्थ भाव की हम बात करें, जो सुख स्थान है, मातृ स्थान है, अगर वहां की हम बात करें तो चतुर्थ भाव का विचार जो होता है वो चंद्रमा से होता है। तो चंद्रमा अगर अच्छा होगा और या शुभ ग्रहों से दृष्ट होगा या शुभ ग्रहों के साथ होगा तो चंद्रमा माता के सुख को अवश्य बढ़ा देगा। तो इसी प्रकार से हमें अन्य भावों का भी विचार करना चाहिए। अगर हम बात करें भाई, पराक्रम आदि की, तो हमें मंगल से विचार करना पड़ेगा। मंगल से तृतीय भाव का विचार करना चाहिए, तो भाई बहन, पराक्रम आदि का हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अगर हम शत्रु मित्र की बात करें तो महाराज हमें बुद्ध का विचार जो है, बुद्ध से छठे भाव का विचार करना पड़ेगा, जिससे हमें अपने शत्रु मित्र आदि का पता चलेगा। और अगर हम पंचम भाव की बात करें
तो गुरु से पंचम भाव के बारे में हमें विचार करना चाहिए। अगर गुरु शुभ हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो उच्च विद्या की प्राप्ति होगी, अच्छी संतान की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार से अब अगर हम बात करें, शुक्र से सप्तम भाव का विचार करना चाहिए। अगर शुक्र अच्छी स्थिति में हो, सप्तम भाव का कारक माना गया है, अगर शुक्र अच्छा होगा तो पत्नी का सुख अच्छा होगा, वैवाहिक जीवन इनका बहुत अच्छा होगा। अब अगर हम बात करें आयु के बारे में, तो ये हमें शनि से विचार करने का, शनि से अष्टम भाव का विचार करना पड़ेगा। तो अगर शनि की स्थिति अच्छी होगी या अच्छे ग्रहों से युक्त होगा, अष्टम भाव का कारक है, तो उससे हमारी आयु के बारे में पता चल जाएगा। इसी प्रकार से प्रत्येक ग्रहों के बारे में विचार किया जाता है। और कुछ भाव ऐसे माने गए हैं शास्त्रों में जिनका फल बिल्कुल निष्फल माना गया है। जिन भावों का फल कहते हैं कि वहां पे माना ही नहीं जाता है, जैसे धन भाव होता है जो द्वितीय स्थान होता है, वहां पे मंगल निष्प्रभावी माना गया है, उसका वहां पे पूर्ण रूप से फल नहीं मिलता है। उसी प्रकार से अगर हम सुख भाव में की बात करें तो वहां पे बुध को निष्फल ही माना गया है। सुख भाव में बुध अगर बैठा है या उसकी दृष्टिगत है तो वो उसके भाव के फल को निष्फल कर देता, उससे कोई खराब प्रभाव वहां पे नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से अगर पंचम की हम बात करें तो पंचम में गुरु को निष्फल ही माना गया है, और शत्रु भाव में शुक्र को निष्फल ही माना गया है। अगर वहां शुक्र की दृष्टि है या शुक्र उस भाव का जो कारक है, अगर वो कहीं बैठा हुआ है पाप ग्रहों से, तो उसका फल नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से सप्तम भाव में शनि निष्प्रभावी माना गया है, और प्रथम भाव में लगन में गुरु बहुत ज्यादा बलवान माना गया है। जिसका गुरु लगन में बैठा होगा वो व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, वाणी का धनवान होगा, वो हर कार्य को करने में बहुत ज्यादा सक्षम होगा। उसी प्रकार से कुछ विद्वानों ने माना है कि चतुर्थ भाव में चंद्र और शुक्र भी बलवान माने गए हैं, लेकिन ये सारे विद्वान नहीं मानते। कुछ कुछ विद्वानों ने इस बात को भी शास्त्रों में कहा गया है। और अगर हम दशम भाव की बात करें तो दशम भाव में सूर्य और मंगल बली माने जाते हैं दशम भाव में। और महाराज कुछ कुछ विद्वानों के ऐसे विचार हैं कि शनि भी जो है वहां पे सप्तम भाव में बली होता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसको निष्बली ही मानते हैं वहां पे। इस प्रकार से ग्रहों के कारकत्व के बारे में आपको ज्ञान दिया। इससे आपको जानकारी मिल जाएगी कि कौन सा ग्रह किस भाव का कारक है, और कारक ग्रह का फल विभाजन बहुत जरूरी माना गया है फलित शास्त्र में, कि अगर कारक ग्रह अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है तो वो आपके जीवन को दिव्य बना सकता है, उस भाव से संबंधित फल को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। और एक चीज और ध्यान रखिए कि जहां पे कारक ग्रह अकेला बैठा होता है, अगर किसी भाव का वो कारक और वहां वो सिर्फ अकेला बैठा है, तो वहां पे भी उसको निष्फल ही माना गया, यानी वो फल देने में बहुत बड़ा सक्षम नहीं होता है। तो इस प्रकार से आज हमने आपको ग्रहों के कारकत्व के बारे में बताया कि कौन से भाव का कौन सा ग्रह कारक है और वो कहां पे फल देता है, कहां पे निष्फल ही हो जाता है, ये भी आपको बता दिया है। आज की जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसमें अगर आपको कुछ भी शंका हो तो हमें पूछ सकते हैं, आपको शास्त्रीय प्रमाण से जवाब दे दिया जाएगा। धन्यवाद।